कहानी की शुरुआत में हमें एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है जो एक पेशेंट को अस्पताल की ओर ले जा रही होती है। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ वह आदमी रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। वह एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था और वह अपने शरीर के सारे अंगों को किसी की मदद के लिए डोनेट करना चाहता था। उसके मरने के बाद यानी कि उसके सारे अंगों को किसी और आदमी की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। तभी हमें दो डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो उसकी बॉडी की सर्जरी करके उसके शरीर से ऑर्गन निकाल रहे होते हैं। डॉक्टर यह देखकर चौंक गए थे कि उस आदमी की चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है, किसी जानवर जैसी। इसलिए डॉक्टर को उसके शरीर के अंग निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद जब पूरा काम हो चुका था, तभी अचानक एक नर्स चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागती है। जब डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन रूम में जाकर देखा तो वह आदमी पूरी तरह से राख में बदलकर गायब हो रहा था। ये देखकर दोनों डॉक्टर दंग रह गए। इसके बाद उस आदमी का दिल निकालकर एक लीसा नाम की लड़की को लगाया गया था। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर ने दिल को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया। उसने एक बार में ही उसे एक्सेप्ट कर लिया और वह कुछ घंटों में ठीक भी हो गई। एक दो दिन के अंदर ही डॉक्टर ने लीसा को घर भी भेज दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान आ गया था, मानो वह किसी टैटू जैसा लग रहा हो जो लीसा ने कभी बनवाया ही नहीं था। लीसा के पिता एक जिम चलाते हैं। लीसा को छोटी उम्र से ही जिम का बहुत शौक था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया था। उसके पिता बहुत डर चुके थे, इसीलिए वे अब उसे बिल्कुल भी लड़ने नहीं देते थे। दूसरी तरफ एक दिन जब लीसा के पिता मकान मालिक से कुछ बातचीत करने के लिए बाहर जाते हैं, तभी लीसा ने एक पंचिंग बैग के पास जाकर बैग को घूमकर एक लात मारी और वह पंचिंग बैग छत तोड़ते हुए नीचे गिर गया। इतनी ताकत तो उसके पास पहले कभी नहीं थी। लीसा अपनी नई ताकत को टेस्ट करना चाहती थी। वह सड़क पर गई और एक चढ़ाई वाले रोड की तरफ मुंह करके तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। यहाँ तक कि उसने एक स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया था। एक बार तो वह इतनी तेज भागी कि एक जगह से उड़ ही गई, लेकिन फिर अचानक ढलान शुरू हो गई और उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया। नीचे एक छोटा सा ट्रक खड़ा था। वह इतनी जोर से जाकर उस ट्रक से टकराई कि ट्रक पलटने से बाल बाल बचा। दिल लगने के बाद वह अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रही थी। किसी ने चुपके से लीसा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उसकी जिम यूनिफॉर्म के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। एक लड़के ने उस जिम का नाम पढ़कर जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने दूर से लीसा की वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने तुरंत ही उसके पास आकर उसे पकड़ लिया। वह लड़का अपने आप को लीसा से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे नहीं छोड़ती। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। तभी लीसा ने देखा कि उस लड़के के हाथ में भी वैसा ही टैटू जैसा निशान बना हुआ है। फिर वे दोनों जाकर एक कैफे में बैठते हैं। वह लड़का अपना नाम टॉम बताता है। फिर टॉम ने लीसा को बताया कि मुझे भी उसी आदमी का ऑर्गन मिला है। लीसा बताती है कि तब तो तुम्हारे पास भी सुपर पावर होगी। टॉम बताता है कि एक आदमी 6 अंग दान कर सकता है, मतलब टोटल 6 लोग होंगे जिनके पास हमारे जैसे सुपर पावर है। टॉम बाकी सुपर पावर वाले लोगों को भी ढूंढना चाहता था। लीसा से मिलने के बाद अगले दिन ही वे दोनों तीसरे इंसान को ढूंढने लगे। उस दिन लीसा चुपके से एक रेस में हिस्सा लेती है और आसानी से वह रेस भी जीत जाती है। जब लीसा यह खुशखबरी टॉम को बताती है, तभी वहां एक औरत उनके पास आती है। वह फ्री में उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है और बताती है कि उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और अब वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनते ही दोनों तुरंत उसके हाथ देखने लगे, लेकिन उसके हाथ पर कोई भी टैटू का निशान नहीं था। पर कुछ देर बाद जब वह औरत मुड़ी तो उन दोनों को उसकी कमर पर एक गोल्ड टैटू जैसा निशान दिखा। इसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने आराम से अपनी उंगलियों से छुटकी बजाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहां भी वह जाता, बिजली के करंट में गड़बड़ी शुरू हो जाती। इस लड़के का नाम जीरो था। वह सड़क पार करके एक बिल्डिंग में गया और अपनी ताकत से एक गेम मशीन से सब कुछ जीत लिया। फिर वह सारे जीते हुए पैसे लेकर अपनी जिंदगी आराम से काटने लगा। जीरो भी उन 6 लोगों में से एक था और वह अपनी नई जिंदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। वह मजे ले रहा था। फिर हम दोबारा लीसा को देखते हैं। इस वक्त वह टॉम और सोफिया नाम की उस औरत के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी ताकि वे एक दूसरे को अपनी सुपर पावर के बारे में बता सकें। टॉम ने बताया कि मुझे नए लंग्स लगाए गए हैं, इसलिए उसकी ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी हुई है और जब वह जोर से कहीं पर भी फूंक मारता है तो वहां तूफान आ जाता है। लेकिन सोफिया ने बताया कि मैंने तो अपने अंदर कोई भी ताकत महसूस नहीं की। तभी टॉम बताता है कि टेंशन मत लो, टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत भी खुद जाग जाएगी। तभी अचानक उनके ऊपर लगी लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। इसके बाद वहां जीरो आता है और वह उन तीनों को पहले से जानता था।
उसने बताया कि ठीक ठाक दूरी से उसे पता चल जाता है कि दूसरे आदमी के अंदर भी सुपर पावर है, क्योंकि उसे उस ऑर्गन से आंख मिली थी। लेकिन टॉम को यह नया लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने लीसा से कहा कि ऐसे ही सबके ऊपर भरोसा हम नहीं कर सकते, हम में से कोई ना कोई तो बुरा भी होगा जो ये सारी ताकत सिर्फ अपने लिए चाहता हो। वह बताता है कि सोच समझकर भरोसा करना लीसा किसी पर भी। और फिर अगले दिन ही लीसा को अपने फोन पर एक अजीब सा मैसेज दिखाई देता है। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे एक जगह पर बुलाया था। वह रोज की तरह गेम खेलते हुए आज पकड़ा गया था और अब कसीनो के मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और उससे सारा पैसा वापस मांग रहा था। कसीनो का मालिक जीरो से कहता है, तू डोरेमोन है क्या जो अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर बिजली हिला देता है? फिर अचानक से टॉम वहां पर हीरो की तरह एंट्री लेता है और वह अपने पैरों को खुजाता हुआ वॉशरूम की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे जीरो कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। उसने सोफिया की ड्रिंक से एक पाइप निकाला और टॉम की नाक के नीचे लगा दिया, जिससे टॉम को जबरदस्त छींक आई और उसके मुंह से इतनी भयंकर हवा निकली कि सारे लड़के वहां से उड़ गए। इसके बाद हमें एक बहुत ही आलीशान घर को दिखाया जाता है, जहां मीनू नाम का एक बूढ़ा आदमी लगभग मरने ही वाला था। उसकी बेटी बाहर आकर डॉक्टर को फोन करती है और कहती है, आपने कहा था कि पिताजी अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। पर तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी अपनी बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। वह बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कुछ देर पहले मरने वाला था। उसके हाथ में भी एक अजीब सा टैटू बना हुआ था और यह साफ था कि उस अमीर बूढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर मौजूद थी। मीनू अपनी बेटी से बात करने के बाद अपने पार्टनर से बात करने के लिए चला गया। बातों बातों में उसकी अपने पार्टनर से किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मीनू ने अपने पार्टनर की गर्दन पकड़ ली और उसने अपने पार्टनर के अंदर से पूरी जान खींच ली। वह अचानक से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और मीनू कुछ हद तक जवान दिखने लगा। मीनू ने आगे बढ़कर एक पौधे को भी हाथ लगाया और उसे पौधे को छूते ही वह पौधा अंदर से पूरी तरह सूख गया। दूसरी तरफ हम एक फैक्ट्री में जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो वहां काम करने वाले लेबर पर दबाव डाल रहा था कि जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। वह कहता है, आज हम सभी को बहुत ज्यादा काम करना है। एक वर्कर नाराज होकर उसके सामने आता है और कहता है, सर आप गलत कर रहे हो, इतना काम करवाना ठीक नहीं है। हमारी भी कोई जिंदगी है, हमारे घर में भी बच्चे और औरतें इंतजार कर रही होती हैं। और जब वह दोनों बहस कर ही रहे थे, तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है। एक कर्मी ऊपर से नीचे गिर गया था, क्योंकि सेफ्टी का अच्छा इंतजाम नहीं था। जब कोई नहीं देख रहा था तो जॉन ने चुपके से उस घायल वर्कर की चोट के ऊपर अपना हाथ रखा और कुछ ही पलों में उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन जॉन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वह चुपचाप साइड में जाकर सब कुछ सहने लगा और पानी पीने लगा। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी की बेटी टीना समझ जाती है कि उसके पिता के अंदर जो पावर है वह जरूर हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से आई है। उसने अपने सभी लोगों से कहा, जल्दी से उन सभी लोगों का पता लगाओ जिनको भी उस ट्रांसप्लांट से ताकत मिली है। और जल्दी ही उसके असिस्टेंट ने वह सभी लोगों को ढूंढ भी लिया। इस वक्त वह सभी लोग सोफिया की ड्रिंक वाली कार के ऊपर बैठकर कसीनो के लोगों से भाग रहे थे, क्योंकि वह कसीनो वाले अब उनसे बदला लेना चाहते थे। असिस्टेंट भी यह देखकर तुरंत उनके पीछे लग गया। 3 गाड़ियां बुरी तरह से सड़क पर भाग रही थीं और लीसा लगातार उस कार को धक्का मार रही थी। वह गाड़ियों से तेज भाग रही थी और कुछ देर में लीसा उन गाड़ियों को इतना पीछे कर देती है कि वे दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन कसीनो वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी टॉम ने कार के अंदर से कुछ ड्रिंक निकाले और उन गुंडों के ऊपर फेंकने लगा। उन गुंडों की कार के शीशे पर कुछ सफेद सा लिक्विड गिर गया, जिससे वे रास्ता भटक गए और वह चारों गुंडों से बचते बचते एक रेस्टोरेंट में घुस गए। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे बस यहाँ पर बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हों। फिर भी सभी रात होने के बाद ही स्टोर से बाहर निकले। टॉम जीरो से लड़ने लगा, तेरे चक्कर में आज हम सब मरने से बार बार बचे हैं। और इसी तरह उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे सभी अपने अपने रास्ते निकल गए। इस लड़ाई से लीसा बहुत दुखी हो गई। वह 1 साल से मेडिकल लीव पर थी, स्कूल तक नहीं जा रही थी, कोई दोस्त नहीं था। टॉम और सोफिया के साथ बिताया हुआ उसका समय ही उसके लिए सब कुछ बन गया था और अब सब खत्म हो गया था। लेकिन फिर अगले दिन ही टॉम लीसा से माफी मांगने के लिए आया। उसने कहा, मैं गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल गया था, सॉरी यार, माफ कर दो। लीसा ने पहले तो नाटक किया, लेकिन फिर उसे माफ कर दिया। अब उसने चारों को दोबारा एक जगह बुलाने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ टीना के बॉडीगार्ड उसे उन चारों का वीडियो दिखाने लगे। टीना ने फैसला लिया कि इन लोगों को हमें पकड़ना होगा। वह बोली, इनके शरीर से जो ताकत है
उसे खींचकर हम दवाइयां बना सकते हैं और वह दवाइयां न जाने कितने इंसानों को ठीक कर सकती हैं और हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ लीसा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। इसी दौरान जीरो ने यह भी पता लगा लिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट किसे मिला है। वे सब बस टॉम का इंतजार कर रहे थे, फिर सब मिलकर इस नए मेंबर को ढूंढने जाने वाले थे। दूसरी तरफ फैक्ट्री में हम जॉन को अपने सीनियर से बातचीत करते हुए देखते हैं। वह कहता है, वर्कर की सेफ्टी के लिए हमें थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सीनियर को इन मजदूरों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। जॉन के ऊपर काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने अपना काम पूरा करने के लिए लंच ब्रेक ही छोड़ दिया, लेकिन उसके थके हुए साथी खाना खाने चले गए। किसी का ध्यान नहीं गया कि पास ही एक गैस टैंक धीरे धीरे लीक हो रहा है। फैक्ट्री के बाहर हमें तीनों सुपर हीरोज को दिखाया जाता है। वे सभी टॉम का इंतजार कर रहे थे। तभी फैक्ट्री से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। जॉन जल्दी से सभी मजदूरों को बाहर निकालने लगा ताकि कम से कम लोगों को चोट लगे, लेकिन एक वर्कर की किस्मत खराब थी। वह सेफ्टी डोर के पीछे फंस गया। यह देखकर जॉन बहुत घबरा गया। उसने अपना हेलमेट उठाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वक्त लीसा सही समय पर वहां पहुंच गई। उसने दरवाजे को जबरदस्त लात मारी और तोड़ दिया। साथ ही धमाके से उड़ते हुए गैस सिलेंडर को भी लात मारकर दूर हटाती रही, लेकिन अंदर का दरवाजा बहुत ही मजबूत था। और अब बारी आई जीरो की। जीरो ने अपनी चुटकी वाली ताकत से वह दरवाजा खोल दिया। उधर टॉम भी देर से ही सही, लेकिन वक्त पर पहुंच गया। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, घायल लोग नजर नहीं आ रहे थे। तभी जीरो ने एक और चुटकी बजाई और सबके फोन की रिंगटोन ऑन कर दी, जिससे टॉम को सभी मजदूरों की लोकेशन मिल गई। टॉम ने बड़ी आसानी से उन्हें बचाकर बाहर निकाल लिया, लेकिन वह खुद सांस खींचकर अंदर चला गया। उसके फेफड़ों में ताकत थी कि वह बहुत देर तक सांस रोक सकता था। जैसे ही घायल मजदूर को बाहर लाया गया, जॉन ने तुरंत अपनी ताकत से उसे ठीक कर दिया, लेकिन यह उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। उसे खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकल आया। सोफिया समझ गई कि जॉन के फेफड़ों में वह जहरीली गैस चली गई है। उसने आगे बढ़कर जॉन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से टॉम का। वह सभी लोगों की शक्तियों को आपस में जोड़ सकती थी। टॉम के फेफड़ों की ताकत जैसे ही जॉन के अंदर गई, जॉन बिल्कुल ठीक हो गया और सोफिया को भी आखिर अपनी ताकत का पता चल गया। अब फैक्ट्री में जहरीला धुआं तेजी से फैल रहा था, इसलिए वे सभी वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी सोफिया अचानक आधे रास्ते में रुक गई। वे लोग जीरो को अंदर ही छोड़ आए थे। इसके बाद टॉम तुरंत सांस खींचकर अंदर चला गया। उसने जीरो को ढूंढ निकाला। जीरो लग रहा था कि वह फूंक मारकर सारा गैस हटा देगा, लेकिन टॉम ने उसे अपने मुंह से ही सांस देना शुरू कर दिया। किसी तरह दोनों बचकर बाहर आ गए। थोड़ा अजीब नजारा था, लेकिन काम हो गया। जीरो सही सलामत बाहर आ गया था। इसके बाद वे सभी एक स्टोर में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जॉन ने सबको बताया कि मुझे किसी की जान बचाने की ताकत मिली है। मैं किसी के भी दर्द को अपने अंदर समा सकता हूँ। एक बार को तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन सिर्फ पानी पीने से वह दर्द दूर हो जाता है और मैं फिर से ठीक हो जाता हूँ। अगले दिन जॉन अपने घायल साथियों को देखने के लिए अस्पताल गया, लेकिन तभी लिफ्ट में से वही बूढ़ा आदमी उसे मिला। जॉन उसी की कंपनी में काम कर रहा था, तो उसने उस बूढ़े आदमी को नमस्ते किया, पर गलती से उसकी हथेली का वह निशान उसे दिख गया। मीनू ने नजदीक जाकर बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, ये टैटू है क्या? जिस पर जॉन ने बताया, नहीं, कुछ समय पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद पता नहीं कैसे अपने आप ही यह निशान आ गया। फिर मीनू ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ सुपर पावर जैसा? उसने हिचकिचाते हुए सारी बात बता दी और यह सुनकर मीनू ने एक प्लान बनाया। जाने से पहले उसने जॉन का नाम और कहाँ काम करता है ये सब याद कर लिया और वहां से चला गया। उधर रात में जॉन कुछ और पैसे कमाने के लिए ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसका पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि टीना का बॉडीगार्ड था। और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह एक अस्पताल में था। टीना ने डॉक्टर से कहा, जल्दी से इसका लिवर निकाल लो। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते, तभी वहां पर मीनू आ गया। उसके इरादे खतरनाक थे। उसने डॉक्टर से पूछा, अगर लिवर का कुछ हिस्सा बच गया तो क्या वह दोबारा ठीक हो जाएगा? और जब डॉक्टर ने हाँ कहा तो मीनू ने जॉन को गले से पकड़कर उसकी सारी ताकत खींचने की कोशिश की, लेकिन मीनू जॉन की ताकत नहीं ले पा रहा था। उसे लगा कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है, तो उसने पास खड़े एक डॉक्टर पर ट्राई किया और वह डॉक्टर तुरंत जवान से बूढ़ा होकर मर गया। मीनू समझ गया कि उसकी ताकत सुपर पावर वाले लोगों पर काम नहीं करेगी। उसने कहा, इसके लिवर का 90% हिस्सा काट कर मुझे लगा दो, बाकी 10% छोड़ दो, ताकि यह फिर से 100% हो जाए। अब जॉन के शरीर में लिवर तो बचा नहीं था, तो टीना ने अपनी टीम से कहा, बाकी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ो। उधर टॉम अभी एक दुकान से बाहर ही निकला था कि तभी सूट बूट पहने बॉडीगार्ड ने उसे दीवार से चिपका दिया।
वे उसे कुछ सूंघा कर बेहोश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह सांस ही नहीं ले रहा था। फिर उसे गुदगुदी करके उन लोगों ने बेहोश कर दिया। उधर सोफिया और जीरो के ऊपर भी हमला हो चुका था। वो दोनों भी जल्द ही पकड़े गए। आखिर में लिसा को घर के दरवाजे पर ही घेर लिया गया। गुंडों को देखकर लिसा के पिता ने कहा, बेटा तुम पीछे रहो, मैं इन्हें देखता हूँ। लिसा अपने पिता के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए चुपके चुपके उन लोगों को इस तरह मार रही थी कि उसके पिता को लगा कि मैं इन लोगों को पीट रहा हूँ। लिसा के पिता को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारे दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन जब वह पीछे मुड़े तो देखा उनकी बेटी आराम से बैठी हुई थी। वह इतनी तेज हो गई थी कि झटपट गुंडों को मारती और तुरंत जाकर बैठ जाती। जब सभी गुंडे भाग गए तो लिसा के पिता भागकर उसके पास आए और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लिसा तो बच गई थी, लेकिन बाकी सब फंस चुके थे। टीना के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और ऐसे जेल में बंद कर दिया जहां वे अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ लिवर ट्रांसफर के बाद बूढ़े मीनू को दोबारा ठीक होने की ताकत आ गई। वह अब अपनी जवानी के द्वार में वापस आ चुका था। अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा जवान लग रहा था। कहीं न कहीं टीना अपने पिता की मौत का इंतजार कर रही थी ताकि पूरी कंपनी की मालिक वह बन सके। लेकिन जब वह अपने पिता को देखती है तो उसे समझ में आता है, इससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। इसके बाद मीनू घर गया, नहाया और शीशे में अपनी पूरी बॉडी को देखने लगा। वह अपने जवान शरीर को देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन अचानक से वहां अंधेरा छा गया और वह एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। उसके सामने कुछ अजीब सी शक्तियां थीं जो उसे अपनी ओर बुला रही थीं। मीनू ने आगे बढ़कर उस शक्ति को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस अनजान ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा पल भर में जवान से बूढ़ा, फिर बूढ़ा से जवान होता रहा। इसके बाद मीनू ने गुस्से में आकर अपना हाथ जोर से झटकाया। उसे समझ में आ गया कि ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। कांच टूटने से उसके हाथ पर जो चोट आई थी वह भी पल भर में भर गई, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं था। अब उसने तय कर लिया था कि वह सभी लोगों की पावर अपनी बॉडी में खींच लेगा। उसे सभी की सुपर पावर चाहिए थी। वह भगवान बनना चाहता था ताकि लोग उसकी पूजा करें। टीना अपने पिता की ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। मीनू ने टीना की बनाई हुई जेल में घुसकर उसके लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मीनू ने जल्दी ही पकड़े गए 3 लोगों का पता लगा लिया। उधर जीरो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके हाथों में कुछ अजीब सी चीज लगी हुई थी। जैसे ही वह कामयाब हुआ, 2 काम करने वाले आदमी उसके पास आ गए और उसे बांध कर ले जाने लगे। जीरो ने दोबारा अपने पैरों की चुटकी बजाकर लिसा को मैसेज भेजा अपनी लोकेशन बताते हुए। फिर एक और चुटकी बजाकर उसने सोफिया की जेल का दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन तभी डॉक्टर ने अगले ही सेकंड उसे बेहोश कर दिया। उधर लिसा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर ही रही थी, तभी उसके पिता को इस बात का पता चल गया और वह भी उसके साथ जाने पर अड़ गए। पिछली लड़ाई में उन्होंने गुंडों को हराया था, जिससे उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था। दूसरी तरफ जीरो की एक आंख पहले ही निकाल ली गई थी। खुशकिस्मती से वह समय रहते होश में आ गया और उसकी दूसरी आंख बच गई, क्योंकि अचानक होश में आने से डॉक्टर की कोशिश नाकाम हो गई थी। मीनू ने उसे मारने की बजाय जॉन के पास छोड़ दिया। इतनी देर में जॉन का लिवर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो चुका था। जॉन ने जीरो का हाथ पकड़कर अपनी ताकत से उसकी घायल आंख को पूरी तरह से ठीक कर दिया। अपनी नई ताकत को दिखाने के लिए मीनू ने एक इवेंट रखा, जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मीनू की जवानी को देखकर सब लोग हैरान हो गए। उसने अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए एक जगह से दूसरी जगह हल्क की तरह उड़कर गया और फिर एक ही झटके में एक दीवार तोड़ डाली, जिसके पीछे उसका बूढ़ा रूप छिपा हुआ था। लेकिन इस तरीके से लोग डर गए। उनके अंदर इज्जत तो पैदा हुई, पर भक्ति नहीं। इसलिए मीनू ने तुरंत अपनी चाल बदल ली। उसने एक अपाहिज आदमी के हाथ पकड़कर जॉन से मिली हुई ताकत की मदद से उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। फिर उसने एक बहुत बीमार लड़की के पास जाकर उसे भी बिल्कुल सही कर दिया। अब सब लोग उसे सच में भगवान की तरह देखने लगे। सब लोग घुटनों के बल बैठकर उसके सामने सिर झुकाने लगे। इसी बीच मीनू को महसूस हुआ कि लिसा आ चुकी है। उसने उंगली छुटकाई और उनके आने का रास्ता खुल गया। फिर अपना नाटक जारी रखते हुए वह एक बड़े से सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लिसा और उसके पिता वहां पहुंचे। लिसा उसे देखते ही समझ गई कि यह आदमी बाकी सबकी ताकत खींच सकता है। अब बिना सोचे समझे उसने लात मारी। मीनू का हाथ सच में टूट गया, लेकिन उसने जैसे ही पानी पिया उसका टूटा हुआ हाथ फिर से ठीक हो गया। तभी वहां सोफिया और टॉम भी आ गए। तीनों दोस्त फिर से मिल गए थे। मीनू ने गुस्से में कहा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ सब लोग एक साथ आ गए। वह उन सभी से बोला, अब जल्दी से अपनी शक्तियां मुझे दे दो। लिसा के पिता के अंदर अब भी पूरा कॉन्फिडेंस था। वह मीनू की तरफ बढ़े, लेकिन मीनू ने हाथ घुमाकर उन्हें उड़ा दिया।
लिसा ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता को बचा लिया और फिर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लिसा और मीनू के बीच बहुत खतरनाक फाइट हुई क्योंकि उन दोनों के पास ही सुपर पावर थी। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। उनकी लड़ाई से चारों तरफ तबाही मच गई थी। बेचारी लिसा के पास सिर्फ एक अंग की पावर थी, जबकि मीनू के पास 3 और अंगों की ताकत थी। मीनू जल्दी ही लिसा को बुरी तरह पीटने लगा। अब टॉम और सोफिया भागकर उसके पास पहुंचे। टॉम ने मीनू की तरफ जोर से फूंक मारी और वह दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी इस हरकत से मीनू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जोर से टॉम के सिर पर एक उंगली मारी और वह वहीं बेहोश हो गया। फिर मीनू ने सोफिया को पकड़ा, लेकिन सोफिया उसकी ताकत खींचने लगी। ये देखकर मीनू के होश उड़ गए। उसे पता चल गया कि सोफिया शक्तियों को ट्रांसफर कर सकती है। मीनू ने कहा, बाकियों की तरह मुझे जल्दी से अपनी शक्तियां दे दो। अब मुझे सभी लोगों के अंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी जीरो और जॉन वहां पहुंच गए। अब वे पांचों एक साथ थे, मीनू के खिलाफ। मीनू ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और सबको एक ही बार में खत्म करने के लिए मीनू आगे बढ़ा। लिसा सबसे आगे खड़ी थी। उसने सीटी बजाकर टॉम को इशारा किया। टॉम समझ गया और उसने जीरो से कहा, हवा का झोंका मारो। जीरो ने चुटकी बजाई और एक तेज हवा का झोंका आया। लिसा को इससे जबरदस्त पुश मिला और उसने अपनी पूरी जान लगाकर मीनू को मुक्का मारा। अकेले लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं था, इसलिए सबने अपनी ताकतें मिला दी ताकि वे लिसा को सपोर्ट दे सके। लेकिन मीनू काफी ज्यादा ताकतवर था। वह अपनी शक्तियों से आसपास की बिजली को कंट्रोल कर रहा था, जबकि जीरो भी चुटकी बजाकर उसी बिजली से पलटवार कर रहा था। फिर भी यह मीनू को हराने के लिए काफी नहीं था। धीरे धीरे हॉल के बड़े बड़े पिलर टूटने लगे, मूर्तियां गिरने लगीं और नीचे का स्टील स्ट्रक्चर नजर आने लगा। नीचे मौजूद सभी लोग जो मीनू को अपना भगवान मान रहे थे, अब भी उसकी पूजा में लगे हुए थे। मीनू घायल हो चुका था, तो उसने जमीन पर पड़ा हुआ पानी खींच लिया और अपनी सारी चोटें पल भर में ठीक कर ली। उसने सबको अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर एक हाथ से लिसा का गला दबाने लगा। जब लिसा के मुंह से खून निकलने लगा, तभी सोफिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और पांचों ने मिलकर मीनू को पकड़ लिया। फिर सोफिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मीनू की हीलिंग पावर लिसा के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब मीनू अपनी ठीक होने वाली ताकत खो चुका था और लिसा अब उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। लिसा ने मीनू को ऐसे धोया जैसे किसी पंचिंग बैग को पीटा जाता है। कुछ देर बाद मीनू पूरी तरह पिटकर जमीन पर गिर पड़ा। बिल्डिंग अब नीचे बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर गिरने ही वाली थी। जैसे ही ढांचा टूटने लगा, बाकी सबने मिलकर उसे संभाला। लेकिन इसी दौरान मीनू ने मौका देखकर फिर से झपट्टा मारा और लिसा की ताकत चुराने की कोशिश की। लेकिन आखिरी पल में लिसा के पिता ने घूमकर एक जोरदार लात मारी और मीनू दूर जाकर गिर पड़ा। उन्होंने मीनू के अंदर से उसकी सारी ताकत निकाल ली। अब मीनू फिर से बूढ़ा हो गया था। वह अपने उसी सिंहासन पर बैठकर ऊपर उठ गया, लेकिन जीरो ने चुटकी बजाई और उसे सबके सामने वापस नीचे गिरा दिया। जब उसके भक्तों ने अपने भगवान का असली रूप देखा, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिर में मीनू सब कुछ हार गया। दोस्तों, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ मूवी का डू एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनोखी पिक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।